रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। ये है शान इल्म 25 रमजानुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल विदा। शान इल्म जो हमारा इफ्तार का होता है, उसमें हम ऑडियंस से 3 लोगों को जहमत देते हैं कि हमारे साथ आएँ और मुकाबले में शामिल हों। इसकी बुनियाद होती है एक छोटा सा तहरीरी इम्तिहान, जिसमें होते हैं कुछ बुनियादी सवालात। आज के हमारे 3 कंटेस्टेंट्स हैं तौसीफ अहमद साहब, शुमाइला काशिफ साहिबा और मोहम्मद सिद्दीक साहब। इन तीनों में से अब से कुछ लम्हों बाद कोई एक जीत कर जाएगा यूनिक की बाइक अपने साथ। 29 रमजानुल मुबारक का जो शान इल्म होगा, उसको अभी से स्पॉन्सर कर दिया है हबीब ऑयल ने, क्योंकि ये दिल का मामला है। और 29 रमजानुल मुबारक का शान इफ्तार का जो शान इल्म होगा, उसके विनर के लिए हबीब ऑयल की जानिब से एक गाड़ी का तोहफा होगा। आज के रनर्स अप के लिए तोहफा है करशी जामेशीरी, इनवरेक्स और लाइफ बॉय की जानिब से। सर मैडम, पहला राउंड बजर राउंड होता है। रूल्स आप लोगों को मालूम है, सिर्फ दोहरा रहा हूं। जब आप बजर बजा देंगे, सवाल वहीं पर रुक जाएगा, चाहे सवाल मुकम्मल हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन जो बजर बजाएगा, सवाल के जवाब देने का मौका भी सिर्फ उसी को मिलेगा। रिस्क है, आप सही जवाब देंगे 10 नंबर मिल जाएंगे, गलत जवाब देंगे -10। यानी कि जब आपने बजर बजा दिया तो ये बात तय हो गई कि अब आपका स्कोर बोर्ड सेम नहीं रहेगा, या इसमें 10 नंबर्स का इजाफा हो जाएगा या 10 नंबर्स की कमी हो जाएगी। बजर बजाने के बाद आपने एक लम्हे को रुकना है, ताकि यहाँ और वहाँ कंट्रोल रूम में जो लोग देख रहे हैं वो बता दें कि पहले बजर किसने बजाया है। उसके बाद आपने जवाब देना है। ऑडियंस की तरफ देखना मना है। ऑडियंस से मदद लेने का शायबा हुआ तो सवाल कैंसिल भी किया जा सकता है और -500 भी किए जा सकते हैं। ठीक है जी। सही जवाबात पर ऑडियंस आपकी भरपूर हौसला अफजाई करेगी, ऐसे तालियां बजाकर। गलत जवाब पर हमारी ऑडियंस अपने रिवायती अंदाज में आपसे इजहार ताज़ियत करेगी। कैसे? नीचे वाले नहीं करेंगे? अच्छा ठीक है, शुरू करें जी। एक दफा तालियां बजाते तो आज के शान इल्म का आगाज करते हैं। शेर से आगाज। देखो देखो कौन आया? शेर आया, शेर आया। मैंने मजनू पे लड़क, अच्छा ये तो अभी मैंने शुरू किया और शुमाइला साहब ने कहा कि बिल्कुल मेरा कोई ताल्लुक नहीं इससे। मैंने मजनू पे लड़कपन में असद, कोई ताल्लुक नहीं किसी का। तो घंटी बज गई, अब तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। मैंने मजनू पे लड़कपन में असद, संग उठाया था कि सर याद आया, संग उठाया था कि सर याद आया। जबरदस्त, वेल डन। आपने इतने कंफ्यूज शक्ल में बजर बजाया था कि मैंने कहा तो हो गया काम खराब शुरू में। मैंने मजनू पे लड़कपन में असद, संग उठाया था कि सर याद आया। असद, वो भाई तुम्हारी बात नहीं हो रही, दूसरे असदुल्ला खान गालिब की बात हो रही है, कि गालिब का शेर। अच्छा जी, शेर सुनाता हूं, शायद आप लोगों ने, चलें पहला सवाल ये कि शेर मुकम्मल करें, अगर नहीं किया तो फिर शेर पूरा सुना दूंगा और अगला सवाल कर लूंगा। करके नजर गर्दिशे हालात, अमरीका ना जा। अजीब। करके नजर गर्दिशे हालात, अमरीका ना जा। अरे कैसे पूरे होंगे अखराजात, अमरीका ना जा। खाक में मिल जाएंगे सारे हमारे कर्रो फर, लोग बैठे हैं लगाए घात, अमरीका। किसका शेर है? इनकलाबी शायर का शेर है। ऑप्शन दे दिया, हिंट दे दी। चलो 2 हिंट दे दो। इनकलाबी शायर का शेर है, बजर बजा दिया है। जी सर बताइए। पहला जवाब आखिरी जवाब होगा। हबीब जालिब, माइक में जरा। हबीब जालिब, हबीब जालिब का शेर है। इनकलाबी सर, बड़ी हिंट दी, बड़ी बात। हबीब जालिब साहब का असल नाम या पूरा नाम, असल नाम क्या था बता दें। हबीब जालिब साहब का असली नाम हबीब अहमद या हबीब अली? जी हबीब अहमद। हबीब अहमद।
आप थोड़ा सा जरा नेक्स्ट जवाब दें, माइक के करीब आगे बोलिएगा ताकि आवाज आपकी। अच्छा ये तुक्का मारा था, ये पता था? ये सच बोल रहे हैं इधर तो 50% था। 50%। थोड़ा बजर और थोड़ा ठीक है। द बाइबल ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, द बाइबल ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, आईने बरतानिया की बाइबल किस अहम दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को कहा जाता है? आईने बरतानिया की बाइबल, ऑप्शंस देता हूं। बिल ऑफ राइट्स एक डॉक्यूमेंट है, क्या उस डॉक्यूमेंट का नाम बिल ऑफ राइट्स है, जिससे बरतानिया का आइन बहुत सारी चीजें डिराइव करता है और जिसको बरतानिया की आइन की बाइबल कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स या मैग्ना कार्टा, क्या नाम है जी? बिल ऑफ राइट्स। ये इतना अजीब व गरीब नाम जो इसने लिया था वो तो खुली एक वो थी निशानी के वही होगा। आपका जवाब हो गया है गलत। क्या कहते हैं वसीम? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा 15 जून 1215 को किंग जॉन ने इस पर दस्तखत किए थे, मैग्ना कार्टा। ठीक है जी। है बहुत आसान, शेर मुकम्मल करें। आज फिर से एक शेर आ गया है। देखा जो तीर खा के कमिंगा की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। सूरह रहमान, फब अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कितनी मर्तबा आया? चॉइस दे दो वसीम। 25, 31 जी। 25। 31 मरतबा आया, गलत हो गया जवाब। कराची से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर हब डैम बनाया गया है। ठीक है, कराची से 50 किलोमीटर दूर है, सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर है, हब डैम बनाया गया है। हब डैम किस दरिया पर बनाया गया है? सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर है जहां पर हब डैम बनाया गया है। किस दरिया पर? दरियाए सिंध पर, दरियाए बलूचिस्तान पर या दरियाए हब पर? जी दरियाए सिंध पर। नहीं, दरियाए हब पर। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये हमने बड़ा सोच के इसमें दरियाए सिंध डाला, फिर दरियाए बलूचिस्तान भी डाला, फिर दरियाए हब डाला। 1963 में इसकी तामीर शुरू हुई थी, 1981 में मुकम्मल हुई थी और ये कराची को भी पानी मुहैया करता है। अच्छा जी, कहाँ मुहैया करता है पानी? मतलब हाँ, कराची के कुछ मखसूस जगहों पर। हाँ, कराची के टैंकर माफिया को पानी मुहैया करता है, फिर वो टैंकर माफिया हमसे पैसे लेता है, फिर वो पैसे देके हमारा ही पानी हमें देता है। ये एहसान करते हैं हम। और इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। क्या करूं मैं इसमें? अच्छा भाई, हाँ, अब ये सवाल ना जरा सोच लीजिएगा इसका जवाब देने से पहले। ठीक है, ये बस यही हिंट है। अगर मैं ये कहूं कि 1990 में स्विट्जरलैंड के वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक बड़ी मुतनाज़िर तकरीर की थी, वो किस मुल्क के खिलाफ की थी? तो क्या इसका जवाब बन सकता है कोई? आसान है। रिपीट कीजिएगा प्लीज। पहले घंटी। अच्छा, रिपीट करने का। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि 1990 में हो सकता है ऐसा हुआ हो कि स्विट्जरलैंड के वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक बड़ी मुतनाज़िर तकरीर की थी, और अगर मैं आपसे पूछूं कि वो किस मुल्क के खिलाफ की थी, तो क्या कोई जवाब है इस सवाल का? नहीं है, क्या है? जी सर। मेडल। अच्छा आपने बजाया, सॉरी मैंने आपने बजाया। पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों भाई? क्योंकि ऐसे ही कर देगा हमारे खिलाफ? सबको मौका पाकिस्तान के लिए मिलता वो है। ऐसे ही कोई लो, इतना हल्का ले लिया आप, कमाल है। मैंने कहा था कि सोच लीजिएगा, ऐसा हो सकता है, क्या इसका कोई जवाब है? अच्छा, नहीं है? जरा भाई से भी पूछो इनका क्या जवाब देते आप अगर देते तो? प्राइम मिनिस्टर नहीं है स्विट्जरलैंड के अंदर। हाँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को तो अभी छोड़े, लेकिन मामला यह है कि स्विट्जरलैंड 1990 में अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन नहीं था। ताज़ियत पेश करें भाई, गलत हुआ है जवाब। स्विट्जरलैंड, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 10 सितंबर 2002 को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में आई थी 1945 में, क्योंकि स्विट्जरलैंड का इससे पहले मौक़िफ़ था कि यह गैर जानिबदार इदारा है ही नहीं, इसलिए हम इसका हिस्सा नहीं बनते। यार वो तो बड़े अक्लमंद लोग हैं यार, है ना जी? तो ये बात सही बात। बिल्कुल सही बात। चले जी अगला सब। भाई ऑडियंस से मुझे आज मजा नहीं आ रहा था, एक दफा तालियां बजा के आप लोग बताएं कि आप लोग जाग रहे हैं। हाँ, अच्छा, आपको पता है ना, सारी एनर्जी हम आप लोगों से ही मिलती है भाई। भाई आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखे हैं?
हाँ जहीरुद्दीन बाबर। क्या? जहीरुद्दीन बाबर। अरे उफ, अच्छा, ये तो हो गया जवाब गलत, इसके तो हो गए -10। अब मैं दे रहा हूं ऑप्शंस और आप भी दोबारा से इसमें कूद सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने एक सवाल का तो खमियाजा भुगत दिया ना, 10 नंबर आपके माइनस हो गए। आईन अकबरी और अकबरनामा किसने लिखे? जहीरुद्दीन बाबर ने तो नहीं लिखे थे, बड़ा सिंपल सा भी होता है। आईन अकबरी, अकबरनामा, ये अबुल फजल ने लिखे या जलालुद्दीन अकबर ने लिखे? जी फजल। अबुल फजल। बेल पहले इन्होंने बजाई, इसलिए जवाब पहले देंगे। अबुल फजल ने लिखे थे, बिल्कुल ठीक है जवाब, अबुल फजल। अगला सवाल करने जा रहा हूं मैं, बजर्स पे हाथ रखें ताकि अगर फिर ताखीर ना हो जाए। अबुल फजल ये कौन था जी? ये अकबर बादशाह का 9 रत्न था। अकबर के 9 रत्नों में से, जबरदस्त। अबुल फजल, फैजी, टोडरमाल, खाने, खानाना, मुल्ला दो प्याजा, भगवान दास, ये सब अकबर के 9 रत्नों में से हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, कौन सा सूबा है जहां शहरी आबादी सबसे ज्यादा है? मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। शहर देखें, एक होता है ना देही सिंध, शहरी सिंध, देही पंजाब, शहरी पंजाब, देरी के पी के, तो इस तरह डेरी कह रहा हूं मैं। तो कौन सा सूबा है जिसमें शहरी आबादी सबसे ज्यादा है? बदर इन्होंने बताया जी, बताइए। सूबा पंजाब। पंजाब। सही हुआ है गलत हुआ है? इस पर ओ हो गए, तालियां बजाएंगी। तालियां। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम के 2011 में होने वाले सर्वे के मुताबिक सूबा सिंध पाकिस्तान का सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड प्रोविंस है, जहां कुल आबादी का 50% आबादी शहरों में मुकीम है। पंजाब की 37% आबादी शहरों में मुकीम है। आपका जवाब हो गया गलत। फिर भी आगे हैं, आगे हैं फिर भी। केपीके की वैसे 17% आबादी शहरों में मुकीम है। केपीके की बात आई है तो हजारा सूबे की तहरीक चली थी, एक हजारा तहरीक सूबे हजारा फला फला। इस तहरीक के हवाले से किसका नाम मशहूर हुआ था? किस शख्सियत का नाम? नाम का पहला जुमला बता दूं, ऑप्शंस दे दूं? उनके नाम का जो पहला जुमला है वो बाबा था या चाचा था? ठीक है, बताएंगे तो बजर बजा के अगर जवाब देना है तो, ताकि या +10 हो जाए या -10 हो जाए। नाम का जो पहला जुमला था वो बाबा या चाचा करके कुछ था। 5 सेकंड में चाहे तो बता दें। 5, ले लो चांस। ऑडियंस को बताएं, बताएं। बाबा हैदर जमान। ऑडियंस के लिए तालियां। हाय हाय हाय। अच्छा जी, ये बताएं, बिग बेन, बिग बेन, BEN बेन, ये किस चीज का नाम है? क्या है ये? हाँ, इन्होंने बताया ना जी। थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी कि जो कायनात तख्लीक किस तरीके से हुई, एक बड़ा धमाका हुआ। आई थिंक इस किस्म की थ्योरी। आपका जवाब क्या है सर? वैसे जवाब तो इन्हीं का माना जाएगा, सही या गलत जो भी होगा, +10 या -10 जी। मेरा ख्याल है कि आपने क्या बोला था? बिग स्पेलिंग भी बताई मैंने, बिग बैन, BEN, बिग बैंग नहीं कहा था मैंने, स्पेलिंग बताई थी इसीलिए, बिग बैन, बिग बैन। ये घड़ी जो वॉल क्लॉक लगी है। जी, बिग बैंग नहीं कहा था, बिग बैन। बर्तानिया की पार्लियामेंट जिसकी तस्वीर आप देखते रहते हैं, उसके ऊपर जो क्लॉक है उसे बिग बैन कहते हैं, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 100 मीटर है, 300 फीट से ज्यादा। आपका जवाब एक बार फिर हो गया। कितनी देर बाकी है बताओ भाई? कल हमने बताया था कि यूरोप की सास कहते हैं डेनमार्क को, और बेल्जियम को क्या कहते थे भूल गया मैं, पता नहीं, यूरोप का कुछ कहते थे। लेकिन ये बताएं कि प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, ये यूरोप के किस मुल्क को कहते हैं? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को कहते हैं या नॉर्वे को कहते हैं? नॉर्वे और नारोवाल कितना मिलता जुलता है वैसे, है ना? हाँ, नॉर्वे या स्विट्जरलैंड? 5 सेकंड ने। अच्छा भाई, बेल बजा दी जी। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, तुक्का लग गया है। आखिरी 3 सवालात और फिर हम बढ़ जाएंगे अगले राउंड की तरफ।
हमने आपको बताया था कि दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी फरवरी में 1974 में लाहौर में। ये आप बता सकते हैं कि उस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब की जानिब से किसने शिरकत की थी? शाह फैसल। किसने बजाया था पहले बजर? इन्होंने। एक मिनट पहले मालूम कर लो बजर किसने पहले वो भी यही कह रहे हैं। हाँ इन्होंने ना। हाँ ठीक है। शाह फैसल शहीद। शाह फैसल ने की थी, बिल्कुल ठीक है जवाब। एक सवाल मैं कर लूं? हैं? एक सवाल मैं कर लूं? प्लीज। तो इसी कॉन्फ्रेंस में युगांडा की सरबराही किसने की थी? बड़ा मशहूर आदमी था, मुसलमान लीडर। ऑप्शंस दे दें। तो फौरन पकड़ा जाएगा। अच्छा दूसरा नाम भी खुद से मुश्किल सा बना दें कुछ। हाँ अच्छा, एडिन चिगम्बरा, इस तरह के नाम बना। हाँ अच्छा नहीं है तो पकड़ा। ईरान की किसने की थी? लिबिया की किसने की थी? मोहम्मद कज़ाफी। अरे घंटी बजा मेरे यार। बजर बजाए बगैर जवाब नहीं। अगला सवाल होगा बजर बजाए बगैर। रूल इज रूल। कोई और सवाल है आपके जहन में? वो भी करना। जवाब बजर बजाए बगैर नहीं। बांग्लादेश की किसने की थी? हाँ जी घंटी पहले। बांग्लादेश उस वक्त तस्लीम किया गया था और उसकी सरबराही हुई थी और उसके सरबराह आए थे। आपको पहला जवाब तो हो शेख गया। मुजीब। शेख मुजीब। बड़ी देर की मेहरबान आते आते गलत हो गया जवाब। जवाब गलत होगा चूंकि शेख मुजीबुर रहमान ने की थी, लेकिन आपका पहला जवाब गलत था। -10 करें, ताज़ियत करें। करीब था। हैं? करीब था। करीब आपने कहा तस्लीम किया गया था, यानी कि आपने एक तरीके से कहा कि बांग्लादेश की नुमाइंदगी हुई नहीं थी, जो भी नाम तो नहीं बताया आपने, बाकियों के साथ जाती हो जाएगी वरना। सऊदी अरब की नुमाइंदगी शाह फैसल ने की थी। ये बताइए शाह फैसल 25 मार्च 1975 को कत्ल कर दिए गए थे। किसने कत्ल किया था? उनके भतीजे ने। शाह फैसल को उनके भतीजे फैसल बिन मुसैद ने कत्ल किया था। मुआहिदा ताशकंद ऑप्शंस दूंगा, किन दो ममालिक के दरमियान हुए? पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और ताशकंद। जी मुआहिदा ताशकंद। पाकिस्तान रशिया। रशिया में हुआ था। ताशकंद रशिया का हिस्सा था। रशिया ने बुलाया था, लेकिन उस दौरान पाकिस्तान और भारत की 1965 के बाद बड़े मामला चल रहे थे। मुआहिदा ताशकंद हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान। ताज़ियत करें 10 जनवरी 1966 को। और रशिया तो मैंने कहा ही नहीं था। जब मैं दो ऑप्शंस दे रहा हूं तो फिर उसमें उन ऑप्शंस में तो कोई हेर फेर हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उन ऑप्शन में से कोई जवाब हो ही नहीं। इसलिए जब मैं खुद कह रहा हूं कि या ये तो फिर इन दोनों में से कोई एक जवाब है। ये तो मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं था जो आपने कह दिया। मुआहिदा ताशकंद के वक्त पाकिस्तान के सदर कौन थे? अभी मैंने तारीख में बता दी है कि 1966 को हुआ था। अब आप सोच लें किसने बजाया? आपने जी? भुट्टो साहब। अरे सदर भुट्टो साहब सदर कब रहे भाई? सदर पाकिस्तान उस वक्त कौन थे? फील्ड मार्शल अयूब खान थे। जवाब आपका। ताज़ियत करें। इनका तो गलत हुआ ना। हाँ। भुट्टो साहब तो सारा मामला बाद में हुआ था। अयूब खान के वजीर खारजा रहे और फिर हाँ सदर रहे, लेकिन वो सारा मामला बाद में हुआ था भुट्टो साहब का। चले भाई आखिरी सवाल। इंडिया के वजीर आजम मुआहिदा ताशकंद के वक्त कौन थे? जी? जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री। ताज़ियत करें। ताज़ियतों से भरपूर ये सेगमेंट अपने अख्तिताम को पहुंचा। मैं माजरत चाहता हूं, आप लोगों के गले को बहुत तकलीफ दी आपने। नंबर बस 19-20 का ही फर्क है, 10-20 का फर्क है। इधर 10-20 का फर्क है, इधर प्लस माइनस का फर्क है। ठीक है जी। दूसरा राउंड, थोड़ी सी अगर आवाज बढ़ा सकते हैं बढ़ा दें। तस्वीर दिखाई जाएगी एक एक करके। अब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अब कोई बजर वाला सिलसिला नहीं है। जिससे सवाल वही जवाब। पहली तस्वीर आपको, दूसरी आपको, तीसरी आपको। जैसे ही तस्वीर आएगी ऑडियंस और मैं 5 4 3 2 1 काउंट करना शुरू कर देंगे। उसी काउंटडाउन के दौरान आपने बताना है कि कौन साहब, साहिबा, इमारत या जो भी है। ठीक है जी। दिखाएं पहली तस्वीर तौसीफ साहब को। जी जनाब, कौन है ये? जी 5 बताएं।
दुबई का दुबई का क्या? होटल है ये। दुबई होटल का नाम? बुर्जुल खलीफा, बुर्जुल। 5 सेकंड में बता दें। 5 4 जी क्या कह रहे हैं? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा बढ़ा दो आवाज जो भी कह रहे हो। दुबई का होटल बुर्जुल खलीफा। बुर्ज खलीफा नहीं है। इतना है? जहन में नहीं आ रहा अभी। है जहन में नहीं आ रहा, जहन में नहीं आ रहा। बुर्ज खलीफा दुबई में वाक़ इमारत है जो कि टॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड है। ये जो दुबई का होटल है इसका नाम क्या है? बुर्ज खलीफा नहीं है भाई। हाँ, बुर्जुल अरब है, बुर्जुल अरब, जिसमें तकरीबन 56 फ्लोर्स हैं, 1053 फीट इसकी हाइट है। गलत हो गया आपका जवाब, गलत। देखिए बुर्ज खलीफा एक अलग से इमारत का नाम है, ठीक है ना? मैं क्या करूं? शुमाइला साहबा को दिखाएं तस्वीर जी। ये कौन है बताएं अगले 5 सेकंड में। 5 जी। शाजिया मरी। नाम रेहम खान नहीं है। शाजिया मरी। शाजिया मरी भी नहीं है। कौन है सही है? सस्सी पले जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। गलत हो गया जवाब आपका भी। अगली तस्वीर दिखाओ भाई, सिद्दीक साहब के लिए। ये कौन है? एफएल टावर फ्रॉम पेरिस। ये एफएल टावर, ये नहीं, आपका जवाब गलत हो गया। ये हमने बैरियर टाउन वाला लगाया है। लाहौर में जो बनाया ना ये वो वाला लगाया है, वो भी असली जैसा ही लगता है वैसे। ठीक है आपका जवाब एफएल टावर पेरिस। अगली तस्वीर तौसीफ भाई के लिए। तौसीफ भाई आखिरी तस्वीर है, सही जवाब दे दें इसका प्लीज। ये कौन है बता दें अगले 5 सेकंड में। 5 जी। नाम आया सादिक साहब। कौन है? ये डिप्टी स्पीकर हैं। इनकी तनज़्ज़ुली कर दिया आपने। ये डिप्टी स्पीकर नहीं है, ये स्पीकर है। लेकिन आपका जवाब बिल्कुल सही है, अयाज सादिक साहब। ठीक, ताज़ियत तो बड़े मजे से कर रहे थे, जवाब सही हुआ है तो तालियां कोई नहीं बजा रहा। देखा आपने? देखा, ये वही लोग हैं जो ओ इतने जोर से कर रहे थे। हाँ, शुमाइला साहबों को तस्वीर दिखाएं। ये कौन है बता दें 5 सेकंड में। 5 तुक्का मार दें। मुझे याद है। याद नहीं है? जल्दी से बता दें, कुछ भी नाम ले लें। ये जल्दी से कोई भी नाम ले लें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मुझे नाम याद है। 1 मिनट चाहती हूँ। मुझे एक मिनट, सबसे गुजारिश है कि 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें जी। मुझे एक्चुअली पहले तो आप दोनों को देखकर ही मेरी मेमोरी ब्लैंक हो गई। इतने काबिल अफराद, और ये मुझे पता ही है एमक्यूएम के रह चुके हैं कराची में ही। जस्ट अभी नाम मेरे जहन से इनका निकला है। आप मुझे प्लीज ऑप्शन दे दें। अल्ताफ हुसैन साहब? नो। फारूक सत्तार? नहीं। डॉक्टर सगीर? नहीं। मुस्तफा कमाल? नहीं। शाजिया मरी? सिर्फ 3 शशि पलेजो? मैं पहचान जाऊंगी। 3 नाम बता दें मुझे। इतना अगर मैं करने लगा तो ये तो कौन से सिद्दीकी हैं ये? रऊफ सिद्दीकी। गलत हो गया। आप कहीं तो हम दोनों चले जाएं यहाँ से ताकि आप सवालात ना भूल जाएं मजीद। अच्छा भाई, अब सिद्दीकी साहब को दिखाओ भाई, अगली तस्वीर किसकी है? ये कौन से सिद्दीकी हैं भाई, ये बताएं। 5 सेकंड में बताएं सर। अमेरिका का मुजस्समा आज़ादी, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टैच्यू ऑफ, ठीक बताया आपने, स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम गालिबा। ठीक है, लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है जवाब, ठीक है। गुड। है अच्छा, ओके भाई, ज्यादा फर्क नहीं है अभी भी तीनों में, इसलिए मैच कहीं भी जा सकता है। 30 सेकंड चलाएं, 30 सेकंड, ठीक है? 30 सेकंड है आप लोगों के पास। चलो 40 कर लो, ठीक है 40 कर लो। 40 सेकंड आपके पास। पहले सही या गलत जो भी जवाब देंगे तो ही मैं अगला सवाल करूंगा। सही जवाब पर 10 नंबर्स का इजाफा हो जाएगा, गलत जवाब पर 10 नंबर्स की कमी नहीं होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और ऑडियंस आपने बस वैसे ही हमारे साथ ताउन करना है जैसे आप अब तक करते आए हैं। तौसीफ साहब, आपके 40 सेकंड्स का आगाज होता है अब। उस सहाबी का नाम बताइए जिनके बारे में कहा जाता है उनसे फरिश्ते भी हया करते थे। हजरत उस्मान। गलत। ताजमहल भारत के किस शहर में है? दिल्ली, आगरा? आगरा। बिल्कुल ठीक। आबादी बेगम तारीख में किस नाम से मशहूर है? बी अम्मा या बी मां? बी अम्मा। बिल्कुल ठीक।
हुजूर अकरम की पहले निकाह के वक्त उम्र मुबारक कितनी थी? 25 साल, 35 साल? 25। बिल्कुल ठीक। नहजुल बलागा किन खलीफा राशिद के खुतबात का मजमुआ है? पास। हजरत अली। राबिया दुरानी किस मुगल बादशाह की बीवी का नाम था? औरंगजेब या बहादुर शाह जफर? बहादुर शाह जफर। औरंगजेब। आप अच्छा खेल रहे थे, आपको जो 2-3 सेकंड बीच में सोचते रहे ना, वो सोचना ही नहीं चाहिए था। तो मैं और सवालात कर लेता आपसे और कुछ अच्छा हो जाता सिलसिला। चले खैर, आपके लिए मामला गड़बड़ है। अब यहां आप जीतेंगी या आप जीतेंगी? आप दो के दरमियान है मुकाबला, ठीक है जी। अच्छा, 40 सेकंड्स का आपके आगाज होता है अब। जन्नत का दरवाजा सबसे पहले कौन खोलेगा? पास कह देंगे, नहीं आता। हुजूर अकरम। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों के नाम? पास। मुनकिर नकीर। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की बुनियाद किस साल रखी गई? 1857, 1885? 57। गलत। खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की कब्र मुबारक कहां है? पास। जन्नतुल बकी। दुनिया का पहला अजूबा किसको कहते हैं? एफिल टावर के एहराम मिस्र? हराम मिस्र। ठीक। किस शहर का पुराना नाम कैमलपुर था? जेहलम, अटक? अटक। ठीक। गजवा किसे कहते हैं? जंग जो इस्लाम के लिए लड़ी जाए। जो इस्लाम के लिए लड़ी जाए। गजवा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ये Just उनके जमाने में confused. लड़ी जाए। उनके मौजूदगी में जस्ट कंफ्यूज्ड। जस्ट कंफ्यूज्ड। जस्ट कंफ्यूज्ड और कंफ्यूजन ने कर दिया बेड़ा गर्क। इस कंफ्यूजन के नतीजे में मुकाबले के इख्तिताम पर आपके नंबर से 10। किस बात की कंफ्यूजन? मुझे जब मैंने यहाँ जो एग्ज़ाम दिया तो मुझे ये था कि शायद मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ इसके लिए। अच्छा, मैंने फिर सोचा ही नहीं कि मैं अपने कुछ रिमाइंड करूँ, प्रिपेयर करूँ। क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? वक्त में बताना चाहिए था कि सिलेक्ट हो। जस्ट फौरन बताया गया तो मैं ये अच्छा, सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग। शुमाइला काशिफ साहब आपके हैं 10 नंबर्स। तौसीफ अहमद साहब आपके हैं 20 नंबर्स। आखिरी राउंड खेले बगैर मोहम्मद सिद्दीक साहब आपने 30 नंबर देके एक लो स्कोरिंग मुकाबला, लेकिन बहरहाल आज का मुकाबला जीत लिया है। यूनिक की बाइक आपके साथ जाएगी। एक वक्फे के बाद हमारा सेगमेंट अयान नहीं, वो बच्चों वाला सेगमेंट जो उसमें आते हैं। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं